हेलो फ्रेंड्स। आज हम समाजशास्त्र की सेकंड वीडियो में संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो एनटीए नेट सोशियोलॉजी और यूपीएससी सर्विस पब्लिक कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं और सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। जो मेनली संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। इसके अंदर जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से ऊंची जाति के लोगों की नकल करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को ऊंची जाति के अंदर शामिल कर लेते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। संस्कृतिकरण। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन इन सोसाइटी अमंग्स द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने ये स्टडी की थी। ये इनकी बुक का नाम है। में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के प्रत्यय का प्रयोग किया है। इन्होंने गतिशीलता का जो प्रक्रिया है उसको व्यक्त करने के लिए इस शब्द का यूज़ किया था। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने लिखा है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो अपने रीति रिवाजों को, कर्म कांडों को, अपने विचारों को, अपने जीवन की पद्धति को चेंज करते हैं। किसकी नकल करते हैं? अपने से ऊंची जाति के लोग हैं उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसा एक्ट करते हैं निम्न जाति वाले लोग भी उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। फिर सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे जो परंपरागत रूप में स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा किया जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये ऐसे नहीं है एक टाइम के अंदर आज उन्होंने नकल करना स्टार्ट किया और कल उनको ऊंची जाति के अंदर दर्जा मिल जाए। इनके लिए कई पीढ़ियां गुजर जाती है। जो संस्कृतिकरण की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो निम्न जाति के लोग अब ऊंची जाति में शामिल होने के लिए धीरे धीरे चेंज आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा की कुछ विशेषताएं हैं। इनके आधार पर हम इनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। तो संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से होता है। सबसे पहले तो ये है, ये जो प्रक्रिया है वो निम्न जाति के लोगों में पाई जाती है। उसके बाद में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया, ये जो सोशल मोबिलिटी है उसको भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है। कैसे? क्योंकि जो निम्न जाति का व्यक्ति है वो ऊंची जाति में जब जाता है तो उसकी जाति के अंदर गतिशीलता आती है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति के अंदर चला जाता है। उसके बाद संस्कृतिकरण लगभग सभी जातियों में पाई जाती है, लगभग सभी जातियों में पाई जाती है। ये जो संस्कृतिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हर जाति के लोग अपनी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें और ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण के अनेक आदर्श हो सकते हैं। इनके अलग अलग जो आइडियल हो सकते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध एक समूह से है, ये समूह से भी रिलेटेड है। उसका संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये पूरे संसार में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है। इसके बाद डॉक्टर योगेंद्र सिंह कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहा जा सकता है। अग्रिम समाजीकरण इन्होंने कहा है, कि इन्होंने कहा है डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने। उसके बाद में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। जो संस्कृतिकरण है उसके अंदर सामाजिक जो सोशल चेंज है वो भी आता है और सांस्कृतिक परिवर्तन कल्चरल चेंज भी समय के अनुसार आता रहता है। उसके बाद में के एम पणिकर जो है ये अपना मत देते हैं, कहते हैं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही सच्चे क्षत्रियों का अंतिम वंश समाप्त हो गया है। ये कहते हैं जो आज क्षत्रिय हैं वो असल में सच्चे क्षत्रिय नहीं हैं। ये कहते हैं ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी में ही जो असली जो असल में क्षत्रिय जो जाति थी वो खत्म हो गई थी। इसके बाद प्रत्येक राज परिवार किसी न किसी अक्षत्रिय जाति से आया है। कोई भी जो आज के टाइम राज परिवार है जो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता है वो अक्षत्रिय जाति के से ही आया है। उसके अर्वाचीन युग में शूद्रों ने भारी संख्या में राज परिवार पैदा किए थे। शूद्रों के द्वारा राज परिवार पैदा किए गए हैं, ये बात कहते हैं। बंगाल के पाल भी निम्न जाति के थे। जो बंगाल के अंदर पाल वंश का राज था वो भी निम्न जाति से ही आए थे। उसके बाद में मराठे, रेड्डी तथा पेड़ियाची भी अपने क्षत्रिय होने का दावा करते रहे हैं। ये लोग भी अपने आप को क्षत्रिय कहते रहे हैं परंतु ये क्षत्रिय नहीं थे, ये माना जाता है। उसके बाद गुजरात के बरिया
अपने आप को पाटीदारों में सम्मिलित करने लगे हुए हैं। ये कहते हैं भी हमें पाटीदारों में शामिल किया जाए। उनकी भांति ये भी क्या करते हैं, लाल पगड़ी पहनते हैं, तलवार धारण करते हैं। ये नकल कर रहे हैं उनका, जो पाटीदार जो समुदाय है उन लोगों का, उनकी भांति दिख रहे हैं, और फिर कहते हैं भी हमें भी उसके अंदर शामिल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश की सेनापुर गांव की नोनिया जाति के ब्राह्मणों की तरह यज्ञोपवीत पहनना शुरू कर दिया। जो उत्तर प्रदेश के अंदर सेनापुर गांव है, वहाँ की नोनिया जाति है एक, वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों की तरह यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ धारण करने लगे हैं, ताकि वो कहते हैं हमें भी लोग ब्राह्मण कहने लग जाएं। उसके बाद मैसूर की दस्तकारी जातियां जो है, लुहार है, सुनार है, ये कहते हैं अपना जो विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हैं, ये भी कहते हैं भी हम जो हैं विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, हमें उनमें शामिल कर लिया जाए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट संस्कृतिकरण से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिएगा।